बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर का सदग्रंथ कबीर बीजक। इस ग्रंथ का साखी प्रकरण में आज की साखी 196 है। मैं ये चाहता हूं कि ये जो भी मैं विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, आप ये विचार आगे पहुंचाएं। सभी को सदगुरु कबीर का सदग्रंथ, उसका विचार आपके मित्रों तक पहुंचे, उसके लिए आप इसे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये परोपकार आप अवश्य करें। साखी 196। पायन भूमि नापते दरिया करते फाल, हाथन पर्वत तोलते ते धर खायो काल। पिछली साखी जो 195 में भी वही बात कही थी कि इस धरती पर जो आए वो चले गए, बड़े बड़े विद्वान ताकतवर व्यक्ति। और यहां भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सदगुरु कबीर कहते हैं, पायन भूमि नापते। पायन पैरों, पैर, अपने पैर। भूमि, यहां धरती को भूमि कहा गया है। भूमि धरती को कहा गया है। पांव से धरती किसने नापी थी? बावन रूप जो विष्णु का कहा जाता है, ऐसी मर्यादा बनाई रखी है, मानी जाती है। राजा बलि ने 1000 यज्ञ किए थे। ऐसी मान्यता है कि यज्ञ करने वाले एक यज्ञ किए तो स्वर्ग प्राप्त होता है। राजा बलि ने 1000 यज्ञ किए। उसको तो स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छी जगह मिलनी चाहिए थी, परंतु उसके साथ में भी धोखा करके, छल कपट करके, जो देवता कहे जाते हैं, जो ईश्वर कहे जाते हैं, ऐसे लोगों ने छल करके और धरती से पूरी पृथ्वी नाप ली और तीसरा पांव उसके सिर पर जा रखा और उसे पाताल उतार दिया। यहां गुरु की बात को न मानने का खामियाजा भी राजा बलि को भोगना पड़ा। जब यज्ञ किया तो विष्णु 52 रूप धारण करके उसके पास आ गया, दक्षिणा मांग, दान मांगने। जब राजा बलि ने दान देने का वचन कहा तो उससे कहा कि मुझे तुम 3 वचन दो। 3 वचन में 3 पैर धरती मांग ली। और उन तीनों पांव में, उन 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। 2 पैर में, और तीसरा पैर बोल, राजा बलि कहां रखूं? मेरे मस्तिष्क पर रख दो। तो मस्तिष्क पर रखकर उसको पाताल में उतार दिया। ऐसे लोग छल कपट करके भी इस दुनिया में नहीं रह सके, वो भी चले गए।
पृथ्वी का सारा राज्य इंद्र को दे दिया। ऐसी चतुराई प्रदर्शित करते हुए भी वाणी, कल्पना, अभिमान और विषय आसक्ति जो भी विनाश किया, बड़ी बड़ी नदियां समुद्र को फाल अर्थात छलांग मारने वाला, कूदने वाले, तैर कर पार करने वाले हनुमान ने पूरा समुद्र लांग दिया था। कूदकर छलांग मारकर हनुमान ने समुद्र नाप दिया था। दरिया करते फाल अर्थात दरिया, बड़े बड़े समुद्र, तो समुद्र को हनुमान जी नाप कर, रामायण में ऐसा आता है कि हनुमान जी पूरे समुद्र को 100 योजन को नाप कर चले गए थे, छलांग मारकर चले गए। रामायण में इस प्रकार खूब अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। किंतु ब्रह्मवाणी, कल्पना सागर को कूदकर व तैरकर नहीं जा सके। जिसने धरती नापी, 2 पैरों से पूरी धरती नापी, पृथ्वी का सारा राज्य छीन लिया राजा बलि का, परंतु वाणी, कल्पना, अभिमान और विषयात्मक आसक्ति से छूट नहीं पाए। और हनुमान जैसे लोग जो दरिया समुद्र को पार कर गए, ऐसे लोग भी ब्रह्मवाणी से निकल नहीं पाए। तीसरा, कृष्ण जी ने गोवर्धन नाम का पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। तीसरी जो बात यहां पर आती है साखी में, हाथन पर्वत तोलते, हाथों से पर्वत उठा लेते थे। यहां कथा आती है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों से उठा लिया था, परंतु वह भी ब्रह्मवाणी से दूर नहीं निकल पाए। खानी वाणी के चक्रव्यूह में वो भी उलझे रहे। तात्पर्य यहां यह है कि जो सागर को लांघने वाले, कूद कर जाने वाले, पैरों से धरती नापने वाले, हाथों से पर्वत उठाने वाले, उनको भी कई घर खाया था, उनको भी उस समय के अनुसार देह छोड़कर जाना पड़ा। लोग अलग अलग तरह की मान्यता करते हैं। उन मान्यताओं के अनुसार हनुमान जीवित है, ऐसी मान्यता इस संसार में है। कृष्ण की, विष्णु की कई तरह की मूर्तियां बना बना करके लोग मंदिर बना बना कर उनको, उनके नाम से पूजा अर्चना करते हैं। जो काल मान रखा है, क्योंकि देह तो सभी को छोड़ना पड़ता है, ये देह की सच्चाई, देह छोड़ने की सच्चाई, ये किसी से भी नहीं छूटी। यहां साहब ये कहकर कहना चाहते हैं कि कितने ही बलशाली हो, कितने ही बड़े वैभवशाली हो, लेकिन इस देह को छोड़कर जाना पड़ता है। विष्णु, जो विष्णु पुराण में और कई कई कथाओं में कई कई विष्णु की कथाएं सामने आती हैं, लेकिन आज अगर प्रत्यक्ष में देखा जाए तो केवल उनकी मूर्तियां हैं।
उनके नाम से विष्णु पुराण लिखकर और भी कई कई ग्रंथ लिखकर हमारे समक्ष रख रखे हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति अपने पैरों से पृथ्वी नाप सकता है, ब्रह्मांड को पूरे को नाप सकता है, ऐसे व्यक्ति वाणी जाल से नहीं निकल पाए, विषय आसक्ति से नहीं निकल पाए। कथाओं के अनुसार विष्णु के 3 औरतें थी, पुत्र एक भी नहीं था। लक्ष्मी जिसको कहते हैं पहली औरत थी, उनकी थी, भृगु ऋषि की पुत्री थी। दूसरी औरत थी जो समुद्र मंथन से कमला नाम की समुद्र से जो लड़की निकली, उसने विष्णु का वर्ण किया, वो दूसरी पत्नी थी। तीसरा वर्णन रामायण में मिलता है कि राजा के यहाँ सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या पैदा हुई थी। उसको देखकर नारद का मन मोहित हुआ था और उसने आकर के विष्णु से अपना सुंदर रूप मांगा था और छल से नारद को बंदर का रूप दे दिया था। और फिर बाद में विष्णु ने ही उसके साथ शादी की। ऐसे विषयासक्त लोग, पृथ्वी को नापने वाले लोग विषयासक्ति से नहीं छूट सके, अभिमान से नहीं छूट सके। और आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों की पूजा की जाती है। ऐसी काल्पनिक वाणियों को रचना करके लोगों को भ्रमित किया जाता है। ठीक है, वो महापुरुष थे, ऐसे लोग थे, धरती को नाप सकते थे, उसका आशय कुछ और होगा, लेकिन उस आशय को पूरी तरह समझाया नहीं गया। उस अनुमान कल्पना से इतना लिख करके छोड़ दिया गया। और उल्टा राजा बलि को अभिमानी घोषित किया गया कि उसके अभिमान, यज्ञ का अभिमान उसे चढ़ गया था, उसे उतारने के लिए ऐसा विष्णु ने किया, ऐसा दर्शाया जाता है शास्त्रों के अनुसार। उसने 1000 यज्ञ किए। यहां एक विशेष बात विचारने की यह होती है कि जब ऐसी मान्यता है कि एक यज्ञ के किए से स्वर्गलोक को पाए, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है यज्ञ करने से, तो फिर उसने 1000 यज्ञ किए तो उसे स्वर्ग से बेहतर जगह मिलनी चाहिए थी, परंतु ऐसा क्यों किया? और तीन पैर में धरती किस तरह से नापी वो नहीं समझाया गया। कह दिया कि उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया था, बहुत बड़ा शरीर बनाया था। ये सारी अनुमान की कहानी है। अनुमान से अलग यथार्थ ज्ञान यहां पर प्राप्त नहीं होता। साहेब ने यहां किसी की बुराई नहीं की और ये बुराई की बात भी नहीं है। जो यथार्थ में शास्त्रों में लिखा हुआ है वो कहीं किसी ने नहीं लिखा। लिखने वालों ने तो लिख तो दिया, परंतु उस पर विचार कभी नहीं किया कि ऐसा कैसे हुआ होगा। और उस बात को लोगों ने मान भी लिया और मानते हैं। उस अनुमान में से निकलते नहीं है, काल्पनिकता से निकलते नहीं है, यथार्थवाद विचार नहीं करते।
हनुमान के लिए भी ऐसे कहा जाता है कि वो 100 योजन के समुद्र को लांग गया, छलांग लगाकर चला गया। पर कभी विचार नहीं किया कि कितनी दूरी है लंका की। तरह तरह की बातें सामने खड़ी होती हैं जब ऐसी बातें सामने रखते हैं। कृष्ण ने पर्वत उठा दिया, तो आज क्यों नहीं? अब 8 सिद्धियों की बात जब आती है कि 8 सिद्धियां हैं, भारी वस्तु को हल्का कर देते हैं, लंगिमा सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को छोटा से छोटा कर लेते हैं, महिमा अपने शरीर को विराट बना लेते हैं, छुप जाते हैं। ऐसी सिद्धियों की जब बात है तो आज कोई क्यों नहीं प्रदर्शित करता इनको? जब ये सिद्धियां हैं, तुम इनके बारे में शास्त्रों में लिखते हो, तो ये आज भी होनी चाहिए। आज कोई करके क्यों नहीं बताता? उनको प्रदर्शन करके ये क्यों नहीं सिद्ध करता कि ये ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी सिद्धियां हैं? इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात केवल अनुमान कल्पना की है। जब ये ऐसे सिद्ध पुरुष थे तो ये देश छोड़कर क्यों गए? इनको भी देश छोड़कर जाना पड़ा। जो स्वर्ग, वैकुंठ, गोलोक, साकेत लोक, इनका ही निर्माण किया हुआ है, तो यहां पर क्यों आए और यहां से क्यों गए? अनुमान कल्पना के आधार पर वाणियों का निर्माण करना तो सहज है, यथार्थ बात का विचार करना बहुत कठिन है। सारी लीला उनकी यहीं थी, सारा जीवन उनका यहां यापन हुआ, और जो उन्होंने जीवन जिया उसी को यहां लिखा। लेकिन जहां पर मोक्ष की बात आती है तो उसको अनुमान कल्पना की वाणी के द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि वो ईश्वर अवतार इस धरती पर पुरुष लीला करने आए थे और लीला दिखा करके अपने अपने धाम को चले गए। तो चलो लीला की बात कर लेते हैं। विष्णु ने ऐसी लीला दिखाकर क्या लोगों को छल कपट पाखंड करना सिखाया? अपने साले की औरत के साथ उन्होंने भोग करके उसके सत को खंडित किया। वो सती थी, उसका सत को खंडित किया। ये विष्णु सिखाना चाहता था। कई कई रूप बनाकर जब हिरण्यकश्यप को मारा तो नरसिंह अवतार धारण किया। भाई वह तो ईश्वर था। ऐसा छल कपट करने का तरीका सिखाया। क्या छल कपट करने का तरीका सही है? ये विचार सामने आता है कि ऐसे लोग ऐसे ऐसे तरीके यहां पर निर्माण करके गए, क्या ये सही है? कृष्ण के 16,108 रानियां थी, उनसे उन्होंने 56 करोड़ यादव पैदा किए, ऐसा कहा जाता है। जबकि कि कृष्ण से यादव का कहीं कहीं भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा कहा कह करके लोगों के सामने वाणियां डाल दी कि कृष्ण ऐसे थे, उन्होंने यहां आकर के ऐसी लीला करके लोगों को समझाया, सिखाया कि मानव जीवन ऐसा होता है। तो क्या मानव जीवन ऐसा होता है कि 16,108 रानियों के साथ शादी करें? 8 उनकी पटरानियां थी। 16,000 कन्याएं बाणासुर ने कैद कर रखी थी। उनका पौत्र जो अनिरुद्ध था,
वो बाणासुर की लड़की से प्रेम करने लगा था, उसके प्रेम में मैं उसको गिरफ्तार करके बंद कर लिया था। कृष्ण वहां छुड़ाने गए, तो जब उनका पोता शादी लायक था तो कृष्ण चाहते थे, तो अपने उनके कई कई पोते थे, तो उन पोतों को वो कन्याएं दे सकते थे। परंतु उन्होंने अपने घर में रानियों के रूप में उन लड़कियों को रखा। क्या कृष्ण ये सिखाना चाहते थे? जो महाभारत उनकी कला से रोक सकता था, उसको नहीं रोका। गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को उकसाया और महाभारत करवाया, और उस ज्ञान में तरह तरह की बातें, बड़ी बड़ी बातें की, जिनमें यह सिद्ध होता है कि ऐसे ज्ञान के आधार पर कहीं युद्ध नहीं होने चाहिए। गीता के सार को जब ज्ञान हो जाता है, देखा जाए तो वो यह गीता यह कहती है कि कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्होंने युद्ध क्यों नहीं रोका? उनके पांचों पांडव उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके शिष्य के रूप में थे, उनको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हुआ? वो हिमालय में जाके क्यों गले? ये सारी बातें प्रश्न उठता है, इसलिए ये साखी कही जाती है कि मानव जीवन का यह कर्तव्य बनता है सार को ग्रहण करे। बिना सार के कुछ नहीं होता। ये उदाहरण के तौर पर उन्होंने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे महापुरुष यहां पर धरती पर हुए, जो धरती को नाप लेते थे, पर्वतों को हाथों से उठा लेते थे, समुद्रों को कूद जाया करते थे, लेकिन वह भी अपने जीवन का सच्चा सार नहीं प्राप्त कर सके। और उनके जीवन को आज लेकर के जो लोग भ्रमित होकर के तरह तरह के मतपंथ बना बना करके केवल अपनी दुकानदारियां चलाते हैं, वहां सार कुछ नहीं है। मानव का जीवन सार ग्रहण करना होता है। पौराणिक कथाएं जितनी भी लिखी गई हैं, वो सब अनुमान कल्पना के आधार पर लिखी हैं, रूपक मात्र है। पहले उसको वचन देखो, कितने छल कपट वाली बातें हैं। सीखने के लिए छल कपट, इसीलिए मानवता का प्रश्न पैदा नहीं होता। धर्म वही है जहां पर दया है, छल कपट नहीं है, मानव सद्गुण है। और यहां धर्मों के नाम पर किसी भी धर्म को ले गो, वहां पर छल कपट पाखंड के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, उनमें छल कपट पाखंड का ही शिक्षा दी जाती है। इन दशावतारों की कथाओं से हम यही तो सीखते हैं कि छल कपट पाखंड करो, अपनी जीत करो। ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि वो जब इतने बड़े बड़े बलवान थे, ईश्वर थे, दृष्टि मात्र से पृथ्वी की रचना कर सकते हैं, तो फिर उनको हथियार धारण करने की क्या आवश्यकता थी? शंकर के हाथ में त्रिशूल, विष्णु के हाथ में गदा चक्र, कई कई देवी देवताओं के हाथ में जो आयुध दिए जाते हैं, शस्त्र दिए जाते हैं मारने काटने के लिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वो तो इस धरती को क्षण मात्र में निपटा सकते हैं, और क्षण मात्र में एक निगाह डाल दें तो भस्म हो जाए। इतना उनके अंदर ऐश्वर्य था। तो उन ईश्वरों को इन हथियारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? छल कपट पाखंड करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? सारे देवी देवता जितने भी कहे जाते हैं, उन्होंने सबने ही पाखंड की रचना की। पाखंड कर करके अपने जीवन में पता नहीं कितने कितने अमानवीय कार्य करे। कहने की आवश्यकता नहीं है, सभी को सब पता है। तो कहां इसमें मानवता नजर आती है?
आज भी धर्म के नाम से वितंडता, उदंडता, झगड़े फसाद होते चले आ रहे हैं। ऐसे ऐसे सब लोग शायद ये कहते हैं कि इस जीवन में जो आया है वो जाएगा, कहीं कोई अमर होकर नहीं रहा। अमर होने की कहानियां गलत हैं, क्योंकि देह तो छूटती ही है। ज्ञानी लोग अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कह करके वाणी के ऐसे ज्ञान को अद्वैत ब्रह्म है, ये जगत का रचने वाला है, ऐसा कहकर उस अहंकार में, हम ब्रह्मास्मि है उसके अहंकार में घूमते हैं। अहंकार रहित उनका जीवन होता नहीं है। कितनी तरह की मान्यताएं हैं जो अहंकार युक्त है, उन अहंकार से उनका छूटना होता ही नहीं। सतगुरु कबीर की यह बात कड़वी लग सकती है, लेकिन यहां ये इस बात से किसी प्रकार के कोई, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उसकी साधना से, उसकी श्रद्धा से ठेस लगाने का मात्र कारण नहीं है। यहां कारण यह है कि ऐसे लोग होते हुए भी छल कपट पाखंड क्यों हुआ। जो भी आज छल कपट से जिस तरीके की नीतियों का वर्णन किया जाता है, और आज जो नीतियां चल रही हैं, मानव से मानव को अलग किया जा रहा है। मानवता मात्र को अगर देखा जाए तो कहीं नजर नहीं आता। तो ऐसी नीतियां क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसलिए ऐसा हो रहा है कि इन महापुरुषों ने छल कपट पाखंड का प्रयोग किया था और उन्हीं की बातों पर चलकर आज भी वैसा ही किया जाता है? तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर इसमें मानवता कहां है? अगर कोई भी अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके साथ में छल कपट पाखंड क्यों किया जाता है? वृंदा एक सती थी, अपने पति के अलावा किसी को नहीं मानती थी, वो सत पर थी। अपने स्वार्थ के लिए उसका सतभंग किया गया। ऐसा छल क्यों? राजा बलि अपने धर्म कार्य में लगा हुआ था, उसने 1000 यज्ञ किए थे, तो उसके साथ ऐसा धोखा क्यों? ये प्रश्न उठते हैं। ये विचारणीय शब्द हैं कि जो इस नीति को तुम बनाते हो, उस नीति पर अगर कोई चलता है तो फिर उसको छल कपट पाखंड से दूर क्यों किया जाता है? इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं कुछ और लगता है। इसका तात्पर्य यह लगता है कि केवल एक वर्ग के लिए ही सब कुछ होता है। दूसरा वर्ग कोई कितना ही बड़ा धर्म कर्म करे, लेकिन उसको वहां पर पहुंचने नहीं दिया जाता। और ऐसा करना मानवता बिल्कुल नहीं है, मानवता विहीन कार्य है। और ऐसे करने वाले भी कहीं धरती पर शाश्वत नहीं रहेंगे, वो उनको भी धरती को देह छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस तरीके से इतने बड़े बड़े लोग गए, उसी तरीके से सबको जाना है। ये देह छोड़ने का, छूटने का, मिलने का एक शाश्वत प्रवाह है, वो किसी से नहीं छूटता। तो जब ये शाश्वत प्रवाह छूटता नहीं है, तो केवल अपने जीवन के लिए इतना कार्य क्यों किया जाए? मानवता को बरकरार क्यों नहीं रखा जाए? मानवता के लिए धर्म क्यों नहीं बनाया जाए? अपने अपने धर्मों में मानवता विशेष क्यों नहीं रखा जाए? छल कपट पाखंड को निकालकर बाहर क्यों नहीं किया जाए? क्यों एक वर्ग के लिए सब कुछ किया जा रहा है? मानव में तो सभी वर्ग के लोग, और वर्ग भी बनाए तो किसने बनाए? क्यों बनाए? इनकी आवश्यकता क्या पड़ी? मानव मानव सब एक समान है। ये समान